क्लास 7th का दूसरा चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। हंसते हुए रुक्मणी दरवाज़ा को खोलती है। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रवि और मीना जल्दी से बाहर निकलते हैं। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि खींच लेता है मृदु को अंदर, हाउस के अंदर। अब वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्ट मृदु। मृदु प्रोटेस्ट करती है, विरोध करती है, बोलती है रुक, मुझे पहले चप्पल उतार लेने दे, या रुको, मुझे चप्पल उतार लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो उसे उतार कर रखती है एक बड़े से ब्लैक कलर की एक चप्पल की जोड़ी है, उसके पास नियर यानी पास रखती है, उसको खोलकर नीटली बहुत ही ध्यानपूर्वक और मतलब जमा के रखती है, अच्छे से रखती है। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। और जो चप्पल के पास वो रखती है वो चप्पल एक्चुअली में ग्रे हो चुका था, ग्रे था विथ डस्ट, धूल से, धूल लगकर वो ग्रे दिख रहा था। You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper। हर स्लीपर के मतलब हर चप्पल पे क्लियरली क्या दिख रहा था? निशान। You could see देख सकते हो, क्लियर मार्क निशान, एवरी टो यानी हर एक उंगली की निशान दिखने को मिल रहा था ऑन द फ्रंट पार्ट, सामने की हिस्से पर। ईच स्लीपर हर प्रत्येक चप्पल पे फ्रंट पार्ट सामने के हिस्से में उंगलियों के निशान पड़ गए, से कह गए थे धूल की वजह से, है ना। जहाँ पर उंगलियाँ थी वहाँ धूल नहीं पहुँच पाए तो वहाँ पर निशान दिख रहा था। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रूनी। जो निशान थे बड़े उंगलियों की, दो बड़े उंगलियों की, वो लॉन्ग थे, लंबे भी थे, एंड स्क्रूनी पतले भी थे। ठीक है। Mridu did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitter berry bush। तो मृदु के पास इतना समय नहीं था, क्यों नहीं था? बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको घसीट के ले गया था। कहाँ? बिहाइंड ए थिक बिटर बेरी बुश, पीछे एक बिटर बेरी मतलब बिटर यानी कड़वा, बेरी बुश मतलब एक झाड़ी है, उस झाड़ी के पीछे ले गया था। इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो वंडर करे अबाउट दो स्लीपर्स, वो जो चप्पल्स है ना उनको ज़्यादा वो गहराई से देखे, ऐसा समय उसको नहीं मिला था, क्योंकि रवि ने उसको खींच लिया था या ड्रैग घसीट लिया था पीछे की बरामदा में, जहाँ एक बिटर बेरी बुश के पीछे। ठीक है, ठीक है, वो मतलब There inside a torn football lined with sacking and filled with sand। जहाँ पर क्या है? There inside a torn football lined with sacking and filled with sand। जहाँ पर एक टॉर्न फटा हुआ फुटबॉल है, लाइट बिछा हुआ है, पड़ा हुआ है, और उसमें भरा हुआ है सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, मतलब उसको बोरी जैसे क्या किया गया है, उसके अंदर सैंड भरा हुआ है। ठीक है, उसके अंदर फुटबॉल के अंदर, क्योंकि फट चुका है। ले वेरी स्मॉल किटन, ले ए वेरी स्मॉल किटन, जहाँ पर सोया हुआ है एक बहुत ही छोटा किटन, बिल्ली का बच्चा। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, जो पी रहा है कोकोनट हाफ शेल से मिल्क। कोकोनट हाफ शेल यानी जो नारियल के फोड़ने के बाद, उससे नारियल निकालने के बाद जो कठोर हिस्सा रहता है, शेल ऊपर का हिस्सा, खोखा, उसके अंदर वो मिल्क पी रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पोर थिंग सेड मीना। मीना क्या कहती है कि हमें ये मिला, कहाँ मिला? वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, हमें ये मिला गेट के बाहर, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्यू म्यू कर रहा था, ही बता रखा है, पोर थिंग बेचारा, सेड मीना ने ये कहा। इट्स अ सीक्रेट, ये एक राज है। अम्मा सेज
Patti will leave for our Paddu Mama's house if she knows we have a cat. मम्मी कहती है हमारी जो पति हैं, दादी है, वो पद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर वो जान जाती हैं कि हमारे पास एक कैट है. People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. लोग हर वक्त कहते हैं कि हमें काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए पशुओं के प्रति, बट व्हेन वी आर, जब हम ऐसा होते हैं, दे स्क्रीम, वो चीखते हैं, वो मतलब हमें डांटते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, इस गंदे से प्राणी को ब्रिंग मत लाओ. डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर हेयर, यहाँ पर मत लाओ. सेड रवि, रवि ऐसा कहता है कि लोग तो हमें दयालु होने के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम ऐसा कोशिश करते हैं फिर वही हमें उल्टा कहते हैं. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है कि थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है किचन से. पत्ती सॉ मी विथ अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पत्ती ने देख लिया, दादी ने मुझे देख लिया ग्लास हाथ में लिए अभी. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, बस जिस तरह से उन्होंने मेरे तरफ देखा, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू हर ऑफ द सेंट. तो मुझे क्या मोस्ट ऑफ इट मुझे ड्रिंक करना पड़ा ऑफ हर सेंट, उनको विभ्रांत करने के लिए. थ्रू हार ऑफ सेंट यानी उसको विभ्रांत करने के, दूसरी तरफ उनको डाइवर्ट करने के लिए ज़्यादातर मुझे वहाँ से पीना पड़ा, क्योंकि नहीं तो उनको शक हो जाएगा. देन शी वांटेड द टम्बर बैक, उसके बाद वो मुझसे मांगी क्या मांगी, टम्बर बैक, मतलब जो ग्लास टम्बर, उसको वापस मांगा. पत्ती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. तब उसने क्या कहा कि पत्ती दादी मैं खुद से धो लूँगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको समस्या क्यों दूँ, मतलब परेशान क्यों करूँ. आई टोल्ड हर, मैंने कहा. आई हैड टू रन एंड पोर द, मुझे दौड़ना था. आई हैड टू रन पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल, तो क्यों दौड़ना था, उसको मिल्क कोकोनट शेल में डालना था. एंड देन रन बैक, उसके बाद दोबारा वापस आना था. एंड वॉश द टम्बर धोना. एंड पुट इट बैक बिफोर शी रियली सस्पिशियस, उसे दोबारा रखना था, क्योंकि नहीं तो वो सच में सस्पिशियस, शक हो जाता, संदेह हो जाता. रियली सस्पिशियस, कुछ संदेहजनक को देख लेती. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कुछ दूसरा उपाय सोचना. वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा. टू फीड महेंद्रन को खिलाने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट ए क्यूट kitty cat name. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. क्या इस छोटी सी बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस, मृदु बहुत खुश हो गई, इम्प्रेस हो गई, प्रसन्न हो गई. इट वॉज अ रियल नेम, ये एक असली नाम था. नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, बस एक किटी कैट का नाम नहीं था, एक असली इंसानों जैसा नाम, रियल नेम. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई. तो असल में इसका पूरा नाम ये है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नाई. MP पुन्नाई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम शॉर्ट में से MP पुन्नाई भी कह सकते हो. ही इज़ ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, ये एक कमाल की प्रजाति का बिल्ली है, फाइन ब्रीड. जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर के तरफ देखो, जो बाल हैं कि लाइक ए लायंस मैन, जैसे शेर का कोई केसर हो, सारा शेर के केसर जैसा लगता है. एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वाज, क्या तुम्हें पता है, एंड यू नो, तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स वाज, जो पुरातन पल्लव किंग्स थे उनका जो एम्बलम यानी निशान था, प्रतीक था, क्या था. डोंट यू, नहीं जानते. ही लुक एक्सपेक्टेंटली एट मृदु,
तो रवि ना मृदु की तरफ कुछ मतलब मांग के साथ देख रहा था कि हाँ मृदु कुछ रिस्पॉन्स करे, एक्सपेक्ट कर रहा था कि मृदु कुछ कहे। ऐसा उसने एक लुक दिया मृदु की तरफ, शायद मृदु कुछ कह दे, हाँ 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 ऐसा सहमति दे। मृदु मृदु थोड़ी सी हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक है, जस्ट वेट, रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी ना कभी, है ना, सम टाइम। इट इज़ क्लियर यू डोंट, इट इज़ क्लियर, ये साफ है, यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैवेंट बीन, महाबलीपुरम नहीं गई होगी। हैव यू, गई है, या ही सेड मिस्टीरियसली, रहस्यमय तरीके से वो कहता है, रवि प्रेजेंट करता है मिस्टीरियसली। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारा क्लास महाबलीपुरम गया हुआ था, आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। अब रवि क्या कहता है, जब उनकी क्लास गई हुई थी महाबलीपुरम, उसने एक स्टैचू मूर्ति देखा था जो कि इसकी थाथाज यानी दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहता गया। लेकिन असली मुद्दा ये था, फैक्ट इज महेंद्रन हेयर, महेंद्रन जो कि यहाँ पर है, इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैस्ट, वो पुरातन जो स्टैचू थी उसका ही एक डिसेंडेंट यानी वंशज है महेंद्रन। एक क्लोज रिलेटिव, बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, संपर्क में, बहुत ही करीबी रिश्तेदार। साइंटिफिकली विज्ञान सहमति से, स्पीकिंग बोल रहा हूँ, विज्ञान के सहमति से, ऑफ नॉन अदर देन द लायन, शेर के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके भी फर वैसे ही हैं। द पल्लव लायन, फिर भी पल्लव लायन, एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी के जो एम्बलम प्रतीक हैं उस साम्राज्य के, ऐसा ही। रवि वेंट ऑन, रवि चलता ही गया, वॉकिंग अराउंड द बिटर बुश, और वो जो बिटरबेरी बुश था, वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, उस बिटरबेरी बुश के चारों ओर घूमते घूमते ऐसे चलता ही गया, कहता ही गया। वेविंग ए ट्विग, एक टहनी को वेव कर रहा था, हिला रहा था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। हिज आइज स्पार्किंग, उसकी आंखें जैसे जल रही थी, वो इतना मतलब मग्न हो गया था बोलने में, और उसमें एक हो गया था जो उसकी आंखें जैसे जल रही थी, जैसे सच्ची कोई घटना वो बता रहा हो। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये और कोई नहीं, महाबलीपुरम की ऋषि कैट जो है उसका ही वंशज है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, पुरातन इजिप्ट में कैट को पूजा जाता था, वर्शिप करते थे, वर्शिप्ड, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। हाउ ही लव्ड साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, कितना प्यार कर रहा था अपनी ही आवाज़ को, खुद की आवाज़ जो उसे अच्छी लगने लग रही थी। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, मीना और मृदु क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ लुक एक्सचेंज कर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मुंह की तरफ देख रहे थे, और ये सोचते होंगे कि अरे रवि क्या कर रहा है, अपनी वॉइस को एंजॉय कर रहा है। What does that have to do with anything? फिर क्या करें, उस बात का क्या करें? What does that have to do with anything? क्या करोगे ये जानकर भी, ऐसा क्या, कौन कहते हैं, मृदु डिमांडेड, मृदु ये कहती है क्या करना है फिर, What does that have to do, क्या करना है with anything, इस कुछ भी। तो मृदु ने डिमांड किया, तब अब रवि जवाब देता है, हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस, द कैट इज डिसेंडेंट, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि ये कैट वंशज है फ्रॉम द इजिप्ट कैट डॉग, कैट गॉड, इजिप्ट के कैट गॉड मतलब भगवान वाला कैट का, नो गॉडेस, देवी, देवी, बास्टेट, या दैट इज इट, भाई बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। सो वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस, एक उस कैट गॉडेस देवी का ही एक वंशज, वाज स्टो अवे इन, गॉडेस वाज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लवा शिप, उसमें से ही एक गॉडेस कैट का वंशज है देवी का, जो आ गया था कहाँ, छुप गया था, स्टो अवे इन पल्लवा शिप, मतलब पल्लवा शिप में ऐसे ही बसा था, या वहाँ छुप गया था, वहाँ आ गया था, यात्रा की थी।
एंड हीज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, और उसका ही वंशज है महाबलीपुरम का जो ऋषिकेट है, मतलब वो जो मूर्ति उसने देखी थी। एंड हुज डिसेंडेंट, और उसका ही डिसेंडेंट मतलब उस मूर्ति में जो है उसका वंशज है जो रवि फ्लोरिश, रवि जिसको पाल रहा है इज ट्वाइग एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ उसकी ट्विग दिखाकर ये जो पाल रहा है ना वो वही है एमपी पुण्य हियर, एमपी पुण्य मतलब वो अपने उस टहनी से दिखा रहा है कि ये रहा एमपी पुण्य उसका वंशज। इजिप्ट गॉडेस कैट का वंशज आ गया था महाबलीपुरम, महाबलीपुरम ने उसका मूर्ति बनाया और उसी महाबलीपुरम में जो कैट आया था उसका ही वंशज वो पाल रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है महेंद्रन को। उप इक ही श्रिक्ट, उप इक ऐसे करके को थोड़ा सा शोर करता है। वेरी प्लीज्ड विथ हिमसेल्फ, और अपने आप से बहुत खुश होता है। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, अब क्या दिखता है महेंद्रन को, जैसे लगता है कि वो थोड़ा सा सचेत हो गया है, जाग चुका है, मतलब अचानक से डर सा सहमा सा अलार्म्ड हो गया, सचेत हो गया। ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, अभी तो उसने अपने पंजों को धार दिया है कोकोनट शेल के एज पर, कंधे पर, किनारे पर। बट ओट्स देन रवीज ऑफुल ओप किक वॉज क्रिंच, लेकिन फ्रॉम द विंडो मतलब क्रिंच फ्रॉम द विंडो मतलब रवि ने जो आवाज़ की ओप ईक, इससे भी ओट्स एक मतलब उससे भी भद्दा, उससे भी खराब, ओफुल फ्रॉम मतलब आवाज़ आ रहा है कहाँ से, विंडो, खिड़की से, फ्रॉम द विंडो मतलब खिड़की से, उससे भी एक ओट्स खराब आवाज़ आ रहा है, ऑफुल पीड़ादायक आवाज़ आ रहा है, क्रिंच आवाज़ जो कहाँ से आ रहा है, विंडो से, खिड़की से। व्हाट ए वरीड वर्ड वेयर्ड, व्हाट ए वेयर्ड साउंड, क्या एक अजीब सा साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्ट्रैकल्ड, मतलब मृदु कैसी थी, स्ट्रैकल्ड मतलब डर गई थी, मतलब वो भी डर गई थी। स्टार्टल्ड वो भी चौंक गई थी, मतलब चौंक गई थी, डर गई थी मृदु। वर्ड साउंड, व्हाट ए वर्ड साउंड, क्या अजीब सा आवाज़ है। इफ़ अगर मृदु वॉज स्टार्टल्ड, मृदु वॉज स्टार्टल्ड मतलब मृदु भी, अगर मृदु भी चौंक जाती है, एमपी पुण्य वॉज फ्रिटेंडेड आउट हिज वे विथ, तो एमपी पुण्य वॉज फ्रिटेंडेड, मृदु भी चौंक गई थी और एमपी पुण्य वॉज फ्रिटेंडेड, एमपी पुण्य भी डर गया था आउट ऑफ हिज विट्स। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, here standing on end, he bounced up, scurried toward a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry। अब क्या होता है, he bounced मतलब एमपी पुण्य बाउंस्ड मतलब कूद पड़ता है, अप एंड scurried जल्दी से भागता है, scurried towards किस तरफ भागता है, towards a bamboo tray of red chilies, बैम्बू ट्रे के ऊपर रेड चिलीज, बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, बैम्बू ट्रे के ऊपर, बैम्बू ट्रे के प्लेट के ऊपर रेड चिली, बैम्बू यानी बांस के बनी हुई एक ट्रे के ऊपर रेड चिलीज लाल मिर्ची को सेट आउट टू ड्राई सूखने के लिए दिया गया था, उस तरफ भागा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने आप को इसके नीचे छुपाने के लिए उसने क्या किया, कुछ चिलीज को अपने ऊपर टिप कर लिया, अपने ऊपर दे दिया, मतलब अपने आप को हिमसेल्फ अपने आप को छुपा रहा था। म्यू ही हाउल्ड मिजरेबली, म्यू बोल के वो आवाज़ करता है मिजरेबली दुखद तरीके से। द क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रिंचिंग चलता ही गया। व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु कहती है कि क्या शोर है ये। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन, ये तो लाली है जो लर्निंग मतलब वायोलिन बजाना सीख रही है। लाली दूसरी बहन है, मतलब जिसके साथ मृदु मिलने आई है, जिन लोगों के साथ, तो मीना और रवि तो वहाँ पर ही है, लेकिन लाली वायोलिन बजा रही थी। ग्रांटेड रवि कहते हैं, रवि कह मतलब ग्रांटेड रवि मतलब परेशान होकर कहता है, मतलब इतने अच्छे मतलब नाखुश होकर कहता है, ये लाली बजा रही है वायोलिन। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन, म्यूजिक मास्टर जब बजाते हैं तो लगता है कि एक ट्रेन छुक छुक करके चल रहा है, विजलिंग ऑन एंड ऑन। हुए वाइल लालीज
ऑल द टाइम ड्रिलिंग, जब भी लाली हर समय कोशिश कर रही है ना, ड्रिल कर रही है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, एकदम पटरी से बाहर चल रहा है, एकदम सुर है ना ताल। तो यहाँ पर यूनिट 1 ख़त्म होता है।